कुंवर प्रताप के प्राण अजबदे में बसते हैं और अजबदे के कुंवर प्रताप में। जिनके प्राण और मन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो, उनके लिए शगुन अपशगुन तो गौण हो जाते हैं। और रही बात धीरबाई जी की, तो हम जानते हैं इतना उदार है इनका मन। इनके बाल सुलभ बातों का तो बुरा मान ही नहीं सकती है। गलत कह रहे हैं हम। आपके विरुद्ध अनुचित निष्कर्ष निकालने की इनकी साधारण भूल के लिए क्षमा नहीं करेंगे आप इन्हें? हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ। इसमें क्षमा की क्या बात है अजबदे? ये तो आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए चिंता और स्नेह है जो आपने सबके सामने अपना मन खोल के रख दिया। और कुंवर प्रताप, आपको अपनी होने वाली बिंदनी के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपको तो इन पर गर्व करना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं आप, है ना जीजा? चलिए लड़की वालों, अपने अपने घर जाइए और तैयारियां करनी शुरू कीजिए, क्योंकि विनायक पूजा होते ही हम छिक्की लेके आपके घर आएंगे। अगर आप सब लोग यहीं पर बैठे रहेंगे तो फिर हमारा स्वागत सत्कार कौन करेगा? हमने हमारी बहन पर विश्वास किया, इनके षड्यंत्रों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी थी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते इन्हें पकड़ लिया। अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ गए। आपने जो किया ना, इसका न्याय तो अब हम बड़े दाता के सामने करेंगे। चुपचाप अपना सामान बांधिए। हम आपके साथ नहीं चल रहे। क्या? हम तो यहाँ भी नहीं आते और हमें आना पड़ा आपके कंगन चो लौटाने से आपको वापस, जो आपने अजबदे को दिए थे भेंट में। जब आपका आशीर्वाद ही नहीं अजबदे को, तो ये कंगन का क्या लाभ? दादी माँ, आपके इन कंगन के बिना भी ना अजबदे अपना जीवन चला सकती है। बहुत पछताएंगी आप। एक साधारण सामंत पुत्री के लिए आप अपनी दादी माँ के विरुद्ध हो गई हैं। हमारी अजबदे को साधारण सामंत की पुत्री बोलना बंद कीजिए आप। वे कुरानी बनने वाली है मेवाड़ की। भगवान, आपको हो क्या गया? क्या जादू कर दिया उसने आप पर? आपके सोचने समझने की क्षमता चली गई है। हम और आपके बड़े दादा आपके परिवार हैं। वो हमारी कट्टर शत्रु है। कैसी सखी अजबदे आपकी, जिसने प्रताप को आपसे छीन लिया, और आप हमें छोड़कर उनका समर्थन कर रही हैं। कुंवर प्रताप और अजबदे के साथ रहते रहते इतना तो हम सीख ही गए हैं कि धर्म परिवार से भी बड़ा होता है। और हमारा धर्म यही कहता है कि हमें आपका साथ नहीं देना चाहिए। धर्म अधर्म तो चलता रहेगा, लेकिन इस समय आपका मारवाड़ चलना बहुत ही आवश्यक है। अब आप ही बड़े दादा को अपने सब कुछ समझाएंगे। और आपको वहां रहकर
इस विवाह को रोकना है। अजब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिएगा। हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं। और यहाँ जो जो आपने किया ना दादी माँ, यदि इसमें हमारे बड़े दादा का भी हाथ है तो हमारे यहाँ से ना जाने का निर्णय तो और भी पक्का है। और हमारा संकल्प जो हम मारवाड़ से लेकर आए थे कि हम कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह करवा कर रहेंगे, उस संकल्प को तो हम पूरा करेंगे। आप जा सकते हैं। फूल, फूल ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। फूल लौट आइए। हे भगवान, अब प्रवेश कैसे करेंगे मारवाड़ में? हम जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब विनायक पूजा की स्थापना के लिए वर के पिता को बुलाइए। जी। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। पालकी क्यों रोकी? हमने आपकी पालकी रोकी जीजा। अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप ही बताइए जीजा, क्या विकल्प रह गया था हमारे पास? हमने सोच समझकर नहीं किया है। बस कुछ मत बोलिए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। सच तो यह है कि आपने जो कुछ भी किया ना, वो सब सोच समझ कर किया। तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिलाया, अजब देव से तू मैं हमने किया, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गई। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया ना धीर। ये सच नहीं है जीजा, आपने और हमने तो मिलकर सपना देखा था। फिर मीठा झूठ, फिर मीठा झूठ। सच तो यह है कि आपके मस्तिष्क में इतना विष भर चुका है कि आपको अपने और पराये में भेद ही नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगने लगा है कि संसार में आपसे ज्यादा चालाक ही नहीं है कोई। लेकिन हम भी आपकी बड़ी बहन हैं। शायद आप यह बात भूल चुके। हम भीतर से आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाके। आप जानती हैं, जिस अपमानजनक स्थिति में आज हम हैं ना, देखना एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। लिखवा लीजिए हमसे, क्योंकि हमारी बुद्धि आपकी तरफ भ्रष्ट नहीं हुई है। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? क्या बोल रही हैं आप? देख लेना थी, भगवान ने चाहा तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे, एक एक करके। पालकी उठाओ। जीजा, जीजा एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जीजा, रानी साहब, राणा जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर रानी मिली है। नहीं, सच कह रही हूँ रानी साहब। और वैसे भी आज तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको देखेंगे। और देखेंगे क्या रानी साहब, बस देखते रह जाएंगे। चल झूठी, आज हमारे कुंवर प्रताप का विवाह, और वैसे भी हम तो विनायक स्थापना की पूजा के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसे पावन अवसर पर भला कोई ऐसी बातें करता है?
आज तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको ही आपको देखेंगी। ये दासियां भी ना, संयम तो होता नहीं इन्हें अपनी जीवा पर, कुछ भी बोल देती है। चलिए राणा जी। चलिए। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं? आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, पर आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। आप ही हमारी आस है जीजा, आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा आधार है सपनों को पूरा करने का। बार हमने चुने हल्दी में विष हमने मिला। अजब दे से तू मैं हमने की, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया नुधीर। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाके। आज जिस अपमानजनक स्थिति में हम खड़े हैं, एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। देख लेना, भगवान ने जाना तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे।
सहायता कराए, नहीं तो वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र कैसे कर सकती थी। छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह हो। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। आज अब इसी तलवार से आपका सर धड़ से हटा देंगे, इसी तलवार से। फूल, इसे हम अकेले कैसे पहने? हमें इसे पहनने के लिए आपकी सहायता चाहिए होगी। कौन करेगा आपकी सहायता? कोई नहीं सुनेगा आपको यहाँ केवल आप हैं और हम हैं, और कुछ ही पल में हम ही हम रह जाएंगे। सोने का भारी भारी हार पहनना था ना आपको अजब थे। ये देखिए, सोने की तलवार, ये भी भारी भारी है। हम सोचते हैं कि आप इसे पहन लीजिए पहले। छोटी माँ, छोटी माँ। छोटी माँ, क्या बात है छोटी माँ? अब ठीक तो है ना? अजब ने जो कुछ भी हमें कहा कुंवर प्रताप, से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक बात नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उनके मन में हमारे प्रति ऐसा संशय आ गया। हमारे अपने मन में भी यही बात चल रही थी छोटी माँ, इसलिए हम आपके पास आए। छोटी माँ, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे बुला दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि अजब ने जो कहा वो क्यों कहा, किंतु हम कहते हैं छोटी माँ कि आपके प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, आप उस पर विश्वास रखें। चलिए अब विनायक पूजा में, आप जानते हैं ना, आपके बिना पूजा आरंभ नहीं हो सकती। आप चलिए, हम आते हैं। बताइए छत्ते, ये कैसे लगी? आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी माँ पर उंगली उठाने का? सीमा में रहे आप अपनी। अच्छा, इनमें से कोई अजब किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माँ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता, आप भी नहीं। ये या फिर ये भी अच्छा है। 3 बार हम आपसे पूछ चुके हैं कि आपको अपने विवाह में कौन से वाले झुमके पहनने, और आप है कि उत्तर ही नहीं दे रही है हमें। जो भी आप चुने फूल। हे भगवान, आपका बस चले ना जब थे, तो विवाह में भी अपने स्थान पे आप हमें बिठा दें। ये भी ठीक रहेगा। जब थे, आप पागल तो नहीं हो रही हैं? हम केवल परिहास कर रहे थे। कहीं आप अभी भी कुंवर प्रताप की बातों को पकड़ के तो नहीं बैठी हैं? नहीं, हमें तो यही सोचा है कि कुंवर प्रताप ने क्या कहा।
बार बार हमें याद आ रहे हैं, बार बार हम याद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या बोल दिया हमने, क्यों बोल दिया, कब बोल दिया, हमें पता ही नहीं चला। कुंवर प्रताप की भावनाओं को चोट पहुंचा दी हमने, उनके मन को चोट पहुंचा दी हमने। छोटी माँ के साथ उनके स्नेह को भी चोट पहुंचा दी हमने। अपना दुख छुपाने के लिए कुंवर प्रताप ने हम पे चिल्ला दिया। अजब थे, आप इतनी छुई मुई मत बनी। छोटी माँ ने भी तो आपके दादा और आपकी माँ का इतना अपमान किया, और बदले में यदि आपने दो चार बातें बोल दी तो इसमें क्या बुराई है? अपने आप को दोष मत दीजिए अजब तो। और कुंवर प्रताप, वे इतने समझदार तो हैं ही कि वे ऐसी छोटी मोटी बातों को अपने मन से नहीं लगाएंगे और आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। किंतु हमें कुंवर प्रताप से क्षमा मांगनी होगी। अजब दी, कहीं आप फिर से तो कंबल ओढ़ के कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही? नहीं, किंतु अभी जब भी अवसर मिलेगा तो हम उनसे क्षमा अवश्य मांगेंगे। ठीक है बाबा, मांग लीजिएगा आप उनसे क्षमा। अब तो बता दीजिए कि कौन से झुमके पहनने हैं आपको, बताइए। ये वाले या ये वाले? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं सुपूर्णरापत् ओम सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वा वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप को डोडा बांधिए। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनानि रक्षे माचल माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप, ये जो आपके हाथ में डोडा बांधा गया है ना, इसका मतलब ये है कि अब आप विवाह बंधन में बंध चुके हैं। अरे कुंवर प्रताप, ये कहाँ फंसते जा रहे हैं आप? आपको तो अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी ना, क्या हो गया अब? अब हम इस पूजा के समापन के लिए भगवान गणेश की आरती करेंगे। जी पंडित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां ता गणपतिगुं हवामहे निधीनां ता निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टन्। आइए धीरबाई जी। वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वां मे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। अब छोटी रानी सा की बारी है आरती। रानी माँ, आप एक बार फिर से बोलिए ना छोटी माँ को। वे अपने आप में एक हुई है। संभवतः उन्होंने सुनी नहीं पंडित जी की बात। सुनती तो वो सबकी है, पर धीरबाई जी,
वीरबाई जी। वीरबाई जी, अब आपके पीछे जाने का और वीरबाई जी का आगे आने का समय है। आइए। सहित पधारो गणपति जी महाराज। ओम गजानन महाराज की जय। पंडित जी। जी रानी साहब। आपसे कुछ बात करनी है। जी रानी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं हो रहा, इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय कर लिया आपने, और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ। मानना पड़ेगा शहंशाह, आपकी मुगल फौज में रफ्तार तो बहुत है। जिन्हें तवारीख लिखने की जिद होती है वो वक्त के साये में नहीं चलते, वो वक्त को अपनी मुट्ठी में रख कर चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम तैयार हैं। बस कुछ दिनों के बाद आपकी फौज आराम करके फिर से तरोताजा हो जाए। हमारी फौज तो वैसे भी तैयार है। इंशाअल्लाह कर देंगे दोनों मिलके चित्तौड़ के लिए कुछ। महमूद शाह, हम यहाँ बिना कहीं रुके आराम करने के लिए नहीं आए हैं। आराम तो हम प्रताप को खत्म करने के बाद ही करेंगे। वैसे चित्तौड़ के लिए हम कल सुबह ही कूच करेंगे। सच कहा है। क्या रानी माँ? कहते
नव वर वधु में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है। देखो तो मुख ऐसा दमक रहा है आपका, जैसे विष्णु और लक्ष्मी ने स्वयं आकर आपको आशीर्वाद दिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी माएँ क्यों नहीं आ सकती हमारे साथ छिक्की में? क्योंकि हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम लोग घर पर ही रहकर प्रतीक्षा करें कि जैसे ही आप बेंदनी लेकर घर लौटे तो हम बेंदनी का स्वागत जम के करें। रानी माँ, हमें तो अपनी कुछ परंपराएं सचमुच अच्छी नहीं लगती। कुंवर प्रताप, अब आपको परंपराएं अच्छी लगे चाहे ना लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शीघ्र अपनी सभी माओं से आशीर्वाद लीजिए ताकि हम भी बारात में सम्मिलित हो सके। जल्दी कीजिए। क्यों राणा जी, बेंदनी लाने की इतनी जल्दी कि विदाई के समय हम अपने बेटे से 2 घड़ी बात भी ना कर सके? अजीराज, रानी माँ ये क्या कह रही? विदाई? भला हमारी विदाई कैसे हो सकती है? हम तो समझे थे कि हम अभी जाएंगे और विवाह करके वापस आ जाएंगे यहाँ अपने चित्तौड़ महल में जहाँ हम सदा से रहते हैं। फिर हमें भी आपकी रानी माँ की बातें समझ में नहीं आती। ये तो कभी कभी हमें भी चकित कर देती है। लेकिन हम समझ गए जीजा के कहने का अर्थ। अच्छा, तो फिर हमें भी बताइए। जीजा के कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ से जाएंगे तो अकेले, किंतु जब वहां से लौटेंगे तो 1 से 2 हो चुके होंगे। तब ये मात्र इनके पुत्र नहीं रह जाएंगे, बल्कि अजब के पति भी बन चुके होंगे। इससे पहले कि वो 1 से 2 हो जाए, जीजा चाहती हैं कि एकांत में चैन से उनसे बात कर लें, है ना जीजा? वाह, क्या बात है! कितना अच्छा विश्लेषण दिया है आपने वीरपाल जी। उत्तम, अति उत्तम। हमें आपका विश्लेषण अच्छा नहीं लगा छोटी माँ। हम अपनी रानी माँ के आज भी पुत्र हैं और सदा उनके पुत्र रहेंगे। अब और देर नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकला जा रहा है कुंवर प्रताप। यहाँ धीरभाई जी। कुंवर प्रताप, आप आगे चलिए, हम कुछ देर में आपके साथ सम्मिलित होते हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहनी चाहिए, बिना प्रजा को कष्ट पहुंचाए और बिना उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता जताए। समझ गए आप लोग? ये बाबूजीराज प्रताप के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवमयी दिन है और हमारे होते हुए इस दिन की गरिमा को तनिक भी आंच ना आने पाए। रावत जी, सुरक्षा संबंधी सारी स्थितियां नियंत्रण में तो है ना? आप चिंता ना करें राणा जी, हमने उच्च स्तरीय सुरक्षा जाल बिछा दिया है चारों ओर। राणा जी, हम है ना, आप निश्चिंत होकर बाबूजीराज प्रताप के विवाह का आनंद उठाएं। उत्तम, अति उत्तम। आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है।
धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। दाजीराज, आपने इससे पहले हमारी प्रजा को कभी इतने हर्षोल्लास में देखा था? देखा था कुंवर प्रताप, जब आपका जन्म हुआ था। कुंवर सारी बारात सजे और बाजे हैं शहनाई, रंगोरी रात है आई। हाँ, कुंवर सारी बारात सजे और बाजे हैं शहनाई, रंगोरी रुत है आई। कुंवर सा झूम झूम मैं गावा, खुशी से ढोल मृदंग बजावा। इन घोड़ी ने खूब सजावा, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। मना लीजिए आनंद कुंवर प्रताप, जितना चाहे आनंद मना लीजिए, क्योंकि बहुत ही शीघ्र हम आप और आपकी पत्नी दोनों के लिए इस दिन को सर्वाधिक दुख भरा दिन बनाने वाले हैं। कहाँ है? अजब ने का लहंगा कहाँ है जो वो कल सुबह पहनेंगी? ये ब्याह का लहंगा उतार के हमें शीघ्र दिखाइए। ठीक है ठीक है, ये तो हमें भी दिख रहा है। हम तो वो पूछ रहे थे, इसके साथ वाले आभूषण, आभूषण कौन से पहनेंगी वे? ये दिखाइए हमें। और हाँ, परसों के वस्त्र पहनने वाली हैं जब वो वस्त्र दिखाइए हमें। देखा नहीं है ना, हमें पता था। आप ना हमारी नाक तो कटवा के ही रहेंगे आप लोग। शांत हो जाइए, सब कुछ आपके ही नियंत्रण में। आप जो चाहेंगी वही होगा। अच्छा, फिर पता नहीं क्यों अजब थी, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो अवश्य भूल रहे हैं हम। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गहरी सांस लीजिए। देखिएगा, आपका सारा तनाव उड़न छू हो जाएगा। विश्वास कीजिए हमारा, कीजिए। भाग्यवती, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिसका ब्याह हो रहा है वो तो शांत बैठी है और आप तब से ऊपर नीचे किए जा रही है अपनी श्वास। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। विवाह इनका है तो हमें तो आनंद लेना चाहिए, और हम है कि तनाव ले रहे हैं। अजब दे, तनाव में तो आपको रहना चाहिए, है ना? हम है तनाव में, बहुत तनाव में। क्यों 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 अजब थे? क्या हुआ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके झुमके आपके लहंगे से मेल नहीं खा रहे? तो आप एक क्षण रुकिए, हम अभी दासी से कह के ना आपके लिए दूसरे झुमके मंगवाते हैं। सुनिए, झुमका, हार और सभी चीजें बिल्कुल सही है।
बहुत अच्छी हैं। किंतु छोटी माँ वाली बात लेकर कुंवर प्रताप हमसे अभी भी निराश है या नहीं, हम उसी बात से चिंतित हैं। जब ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हो भी सकता है। क्या आप भी ऐसा सोच रही हैं? हे भगवान, कैसी जड़ बूटी सखी मिली हमें। अच्छा दी, आप पर तो विपरीत मनोज्ञान का भी प्रभाव नहीं पड़ता। धन्य हुए प्रजाजन पैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन पैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। रुक जाइए कुंवर प्रताप। आप यहां से आगे नहीं जा सकते।